प्रिय श्रोतागण, आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में यीशु सहाय। प्रियो, यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देते हुए यह कहते हैं कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ और वचन प्रचार करो। वचन प्रचार और सेवा कार्य सब कार्यों से महान कार्य है। आइए इसी कार्य को करने के लिए किस प्रकार ईश्वर के द्वारा हमारे छोटा नागपुर के लिए उपाय किया गया इस विवरण द्वारा जाने। मिशन पर्व का इतिहास। 1842 ईस्वी में बर्मा के मेरगुई शहर में एक घटना हुई। वहाँ एक जर्मन डॉक्टर हेल्फर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन अचानक वहाँ के निवासी कारेन जाति के लोगों ने डॉक्टर हेल्फर की हत्या कर दी। श्रीमती हेल्फर ने उस जाति से बदला न लेना चाहा, परंतु उन्हें सुसमाचार सुनाने का दृढ़ निश्चय किया। इसी मनसा से श्रीमती हेल्फर ने फादर जोहानस इवेंजलिस्टा गॉसनर जर्मनी के पास पत्र लिखा कि आप जल्द से जल्द यहाँ मिशनरी भेजें। इस काम के लिए उन्होंने अपना घर और जायदाद दे दिया। फलस्वरूप 8 जुलाई 1844 ईस्वी को फादर गोस्नर ने 4 जवानों को बर्लिन शहर के बेथलेहेम गिरजा से विदाई दी। विदाई का आशीष वचन था, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। भजन संहिता 126 का 5। ये 4 जवान पुरोहित एमिल सत्स, शिक्षक अगस्त ब्रांत, शिक्षक फेडरिक बच और समाजशास्त्री थियोडर यानके लंबी समुद्री यात्रा कर 31 दिसंबर 1844 ईस्वी को भारत के कलकत्ता शहर पहुँचे। वे फादर गोस्नर के आदेश अनुसार पहले डॉक्टर हेबरलिन से मिले। जब वे कलकत्ता में थे, उसी बीच संवाद आया कि अमेरिकन बैप्टिस्ट लोगों ने कारेन जाति के बीच सुसमाचार प्रचार का काम शुरू कर दिया है। अतः वे बर्मा न जाकर और हेबरलिन साहब की अगुवाई में दूसरे क्षेत्र की तलाश में वहीं रुकी रहे और प्रार्थना करते रहे कि ईश्वर उनके लिए मार्ग दिखाए। एक दिन जब वे अपने मित्रों के साथ कलकत्ता के हुगली नदी के किनारे सकरी गली से गुजर रहे थे, तो कुछ व्यक्तियों को गंदे नालियाँ साफ करते हुए देखा। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि ये छोटा नागपुर के आदिवासियों में से हैं। वहाँ उनको जमींदार वर्ग द्वारा बहुत सताया जा रहा था, इसलिए अपना घर जमीन छोड़कर जीविका निर्वाह करने और कुछ पैसा कमाने कलकत्ता आ गए हैं। जब मिशनरी छोटा नागपुर के इन गरीब आदिवासियों के विषय सोच विचार कर ही रहे थे कि डॉक्टर हेबरलिन के पास रांची के डिप्टी कमिश्नर हनिंगटन साहब के पास से एक चिट्ठी आई कि चारों मिशनरियों को रांची के आदिवासियों के बीच वचन फैलाने के लिए भेज दिया जाए। वे चारों मिशनरी इसे ईश्वर की बुलाहट समझकर 7 फरवरी 1845 को निर्णय किए कि रांची जाकर छोटा नागपुर के आदिवासियों के बीच सुसमाचार प्रचार करें। 25 फरवरी 1845 को चारों मिशनरी और डॉक्टर हेबरलिन कलकत्ता से रांची के लिए प्रस्थान किए। वे बड़े कठिनाई से बांकुड़ा पहुँचे। बांकुड़ा में एक अंग्रेज़ डॉक्टर जैक साहब रहते थे, जिन्होंने अपने यहाँ उनको डेरा दिया। डॉक्टर हेबरलिन मिशनरियों को बांकुड़ा में छोड़कर रांची चले गए। वहाँ रांची के कमिश्नर
डिप्टी कमिश्नर और अन्य अंग्रेज़ अफसरों से मिलकर मिशनरी काम का बंदोबस्त कर बांकुड़ा लौट गए। उन्होंने मिशनरियों को संदेश दिया कि छोटा नागपुर के आदिवासी अत्यंत ही भोले भाले और अच्छे लोग हैं। उन्हें सुसमाचार की आवश्यकता है और अवश्य है कि वे वचन ग्रहण करेंगे। अतः उन्होंने मिशनरियों को आश्वासन दिया और यह कहकर कि ईश्वर आप लोगों के काम में आशीष देगा, कलकत्ता लौट गए। चारों मिशनरी पूरी गर्मी और बरसात वहीं रुककर रांची जाने की तैयारी करने लगे। वे 15 अक्टूबर 1845 को बांकुड़ा से प्रस्थान कर 2 नवंबर 1845 को रांची पहुँचे। सर्वप्रथम वे पुराना कमिश्नर कंपाउंड में अपना तंबू खड़ा किए। उपयुक्त जगह मिलने पर पुनः 1 दिसंबर 1845 को उन्होंने तंबू खड़ा किया और उसका नाम बेतसदा रखा, जहां वर्तमान में बिशप बंगला एवं हाई स्कूल है। अतः छोटा नागपुर में मिशन का काम 2 नवंबर 1845 ईस्वी में बर्लिन से गोस्नर साहब के द्वारा भेजे हुए 4 मिशनरी एमिल सट्स, अगस्त ब्रांत, फ्रेडरिक बच और थियोडर यानके के द्वारा आरंभ हुआ। प्रियो, हम सब के जीवन में मिशन पर्व बाइबल में वर्णित यशाया 52:7 अनुसार सुसमाचार, शांति और उद्धार का संदेश देता है।